मजहब इस्लाम है, यहाँ सूरत बाद में सीरत पहले देखी जाती है। मुसलमान तो अपनी सूरत के चक्कर में मत पड़, सीरत के चक्कर में पड़। खुदा की कसम, जिस दिन सीरत चमक जाएगी ऑटोमेटिक तेरी सूरत पे चांद चांद लग जाएंगे। पहले अपने अंदरूनी को चमका, लेकिन अंदरूनी चमकेगा कैसे? आज घर में तू सुकून चाहता है ना, अगर इस मकान की बिल्डिंग में सुकून चाहता है, सुकून कैसे मिलेगा? बेटा घर में मोबाइल चला रहा है, बेटी घर में मोबाइल चला रही है, बहू घर में मोबाइल चला रही, माँ बुढ़ी हो गई लेकिन मोबाइल चला रही है, बाप बुढ़ा हो गया लेकिन मोबाइल चला रहा है। अच्छा, मोबाइल में चल क्या रहा है? किसी में सीरियल है, किसी में ड्रामे है, किसी में कॉमेडी के कहे हैं, किसी में ब्लू फिल्म है, किसी में गंदी पिक्चर है। अब ये सारे काम जिस घर में हो, वलमा से मसला पूछ लेना, जहां पर कॉमेडी कहे हो वो घर घर नहीं शैतान का अड्डा होता है। जहां पर नाच गाने हो वो घर घर नहीं शैतान का अड्डा होता है। जहां पर ब्लू फिल्में देखी जाए वो घर घर नहीं शैतान का अड्डा होता है। तो बात साफ हो गई, जिस घर में नाच गाने हो वो घर नहीं शैतान का अड्डा होता है। जहां शैतान का अड्डा हो अल्लाह चैन और सुकून उठा लेता है, वहां पर ढेर सारी बीमारियों को नाज़िल सुभान अल्लाह। अब तुम मौलवी के पास भागो या डॉक्टर के पास, उसकी शिफा सिर्फ और सिर्फ एक ही जात अता कर सकता है, उस जात का नाम है रब। पहले उससे तौबा कर। अब बेटे का आलम ये ना जाकर, अगर मेरे जुमले एक भी अगर तजर्बे के एतबार से अगर गलत हो तो जो चोर की सजा मेरी, मैं समाज को पढ़ता हूं, अखबार पढ़ता हूं, कुरान और हदीस भी पढ़ता हूं, फिर जाकर मैं तकरीर करता हूं। एक दर्द है उम्मत का जो मैं बयान करता हूं। जाकर घर में देख लें, आज बड़े बड़े लोग हैं हजरत, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मर जाएंगे, मेरा बेटा हाफिजों को बुला कर लाएगा, इतने खत्म दिला देगा, यूं खत्म पहुंचते साले सब उधर फट से जन्नत। तेरे बाप की इतनी आसान तूने जन्नत समझ रखा है, यूं मिल जाएगी। अब मौलवी भी बड़े होशियार हैं, इतना मत सोचना, इल्ला माशाअल्लाह। मैं दिन फेसबुक पे पढ़ा था, एक सदर साहब कहते हैं मौलवी साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें, कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैंने कहा वाकई अल्लाह ने ऐसे मौलवियों को समाज में जरूरत है, आज हम लोग नहीं कर पाते। उसने कहा अल्लाह मेरे सदर साहब के बच्चे को बेहतरीन जॉब देना, लेकिन जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी ही देना। क्या कर रहे हो आप, ये दुआ दे रहे हो, बद्दुआ है। कहीं क्यों, मेरी तनख्वाह तुम्हें रास नहीं आई, तुम पूरे गांव भर मिलकर मुझे 5,000 देते हो, मैं अकेले तुम्हारे बेटे को 5,000 दिला रहा हूं, क्या कम है? मैं अकेले दिला रहा हूं ना भाई, तुम पूरे गांव भर मिलके दे रहे हो। जब अपने पर आई तो खीस बाहर आ गई, समझ रहे ना? तो आज वजह क्या है? क्योंकि आज हालात हम समझते नहीं। मौलवी साहब को ले आएंगे, कुरान खानी कर देंगे, जन्नत मिल जाएगी। इतनी आसान जन्नत नहीं सुन्नी जो आज समझ के बैठा है। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हस्ते सुमैया का कलेजा निकाला ना जाता, हस्ते अम्मार इब्ने यासिर को बीच चौराहे पर पिलर से बांध करके मारा ना जाता, हस्ते बिलाल के जिस्म पर चट्टान जैसा पत्थर रखा ना जाता, आपकी जुबान पर आग का अंगारा रखा ना जाता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हस्ते हजरत इमाम हुसैन करबला में अपने जानिसारों की कुर्बानी ना देते। इतनी आसान जन्नत नहीं जितने आप समझ कर बैठे। यूं मौलवी कुरान की तिलावत करेंगे जन्नत मिलेगी, हकीकत कुरान का ये हक है। लेकिन अब तो जरा बता, जब तू जिंदा, तेरी बीवी जिंदी, तेरा बेटा भी, तेरी बहू भी, तेरी बेटियां भी। अच्छा पहले क्या होता हजरत ना, एक बाप के 7-7 8-8 औलाद है, कोई पिंचर बना रहा है, कोई रिक्शा बना रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेत में किसानी कर रहा है। शाम को जब आते हैं ना, बाप बैठता खाने पे, सबको बिठाता, बेटा कहाँ गए थे, क्या काम किया,
अच्छा यूं खाना भी हो जाता था, सबका हिसाब किताब भी हो जाता था। आज के बेटे आए सामने, माँ दरवाजे पर बैठी मोबाइल में बिजी, माँ देख रही मेरा बेटा मुझे देखेगा लेकिन नहीं, हाँ माँ ठीक है मैं आ गया, अब मोबाइल में बिजी अंदर चला गया। एक ही चरपाई पे बाप बैठा है, उसी चरपाई पर माँ, उसी चरपाई पर बेटा, उसी चरपाई पर बेटी। मोबाइल में अलग बेटी है, बेटा अलग मोबाइल में, माँ अलग मोबाइल में, बहू अलग मोबाइल में। अब बता तू इस बेटे पर तू इतना बड़ा भरोसा बांध के बैठा कि मेरे मरने के बाद ये कब्र पे फातिहा पढ़ने आएगा, ये हाजी तसव्वुर को लेकर के आएगा। तो जब तू जिंदा है तो उससे बात करने को तैयार नहीं है, मरने के बाद क्या खाक आएगा? जब तू जिंदा है तो उससे बात करने को तैयार नहीं, एक ही घर में एक ही चरपाई पर बैठा है लेकिन मोबाइल में बिजी, तुझसे बात करने को तैयार नहीं। जब तू जिंदा है तब बात करने को तैयार नहीं, मरने के बाद चादर चढ़ाने आए। ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो, होश में आओ, अमल करो। अब देख रहे ना बेटे कैसे हो रहे हैं ना, अच्छी तरह देख रहे हैं, बस फर्क यह है कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। जिस दिन एहसास हो जाएगा कौम मुस्लिम जाग जाएगी। तुम तो अभी बेहोश हो ना, फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन इतना याद रखो, कब तक सोते रहोगे? क्या बहनों की इज्जत लुट जाएगी तब? क्या माओ की गोदियां खाली हो जाएंगे तब? या जो हालात फिलिस्तीन में हो रहे उसका इंतजार कर रहे हो? उससे पहले रब का अजाब आए, तौबा करके रब के सच्चे बंदे बन जाओ। आज मस्जिदें खाली हैं, इमाम मोहसिन दो चार बुढ़े नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी गांव के सब मर गए, कहां चले गए? अभी एक टाइम खाना ना मिले तो वायला करते फिरते हो। इब्लीस ने पूरी जिंदगी में एक सजदा इनकार किया, एक सजदे का इनकार किया। वलमा से पूछे आप, जन्नत से निकाल दिया गया, लानत की तोक डाल दी। आज हम दिन भर में कितने सजदे छोड़ते हैं? अगर नफलो सुन्नतो वाजिबात मिला लें तो 48 दुन 96 सजदे हम रोजाना छोड़ते हैं। हमारा आपका अशर क्या होगा? कभी सोचा इसको? एक बीवी तुम्हें ले जाकर के सुबह से लेकर शाम तक भगड़वा कंजिया नौकरों की तरफ पीछे तुम्हें घुमाती है, शॉपिंग करती है, पार्लर जाती है, कपड़े खरीदती है, और ये गुलाम की तरह पीछे पीछे सामान लाद के घूम रहा हो। और यहां पेट ना भरा तो करनेलगंज, वहां ना भरा तो बहराइच। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब ईमानदारी से बताना कि जो बीवी अपने इशारे पर तुम्हें पूरा मार्केट घुमा सकती है, तो क्या फजर में जगाकर तुम्हें मस्जिद नहीं भेज सकती? लेकिन ये काम वो करेगी क्यों? क्योंकि उसे पता है मस्जिद भेजेंगे तो वहां क्या मिलने वाला है, और बाजार जाएंगे तो बहुत सारी ढेर सारी नेमतें मिलेंगी। लेकिन मेरी बहन तेरी सोच ये गलत है। यहाँ कपड़े, जेवर और जरूरत की चीजें हैं, लेकिन वहां हुराने गिल्मा तुझे अपना मालका बनाकर तुझे तस्लीम करेंगे, जन्नती जेवरा से तुझे आरास्ता करेंगे। अल्लाह तुझे जन्नती लिबास से सुदे मलबूस फरमाएगा। अगर शौहर को तू मस्जिद में भेजती है, नौजवानों अगर एक घर से एक नमाजी अगर आ जाए मस्जिद में तो मस्जिद का पेट भर जाएगा। जब तुम पांचों वक्त आओगे, इमाम की जरूरतें देखोगे, उसे भी पहचानोगे। जो इमाम आज तुम्हारी गैर हाजिरी कहता है तो ये गैर हाजिर रहते हैं। अभी जब नमाजी नहीं है तो किसको नमाज पढ़ाएगा? तुम एक कोटे बनाओ इमाम के लिए सारी चीजें। कुछ लोग तो यही समझते कि सिर्फ मौलवियों के लिए इस्लाम नाजिल हुआ। हम लोग तो खाली खाने, कमाने, हगने और मरने के लिए आए, इसलिए आए खाली दुनिया में, और कोई काम नहीं है तुम पर। दो लोग हैं पूरी रुए जमीन पर, अक्लमंद एक बेवकूफ। अक्लमंद का काम यह होता है कि खाना भी अगर खाएगा तो खाने से पहले सोचेगा कि कितना खाऊं जो मेरे लिए फायदेमंद है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा जो नुकसानदा हो जाए। वो चलेगा भी तो चलने से पहले सोचेगा, वो सोएगा भी तो सोने से पहले सोचेगा कितना सोऊं। और ये होता बेवकूफ।